तो संस्कार के इस संख्याओं में हमने 9 संस्कार संपन्न किए कल, कर्ण भेदन संस्कार तक। और आज चूँकि हमारा जो विषय है वो काफ़ी बड़ा बड़ा विषय है और उसके लिए समय बहुत छोटा छोटा है, तो हम लोग प्रयत्न करेंगे कि हम आपके पास हर एक संस्कारों को आप तक पहुंचा सकें। ठीक है, तो इन संस्कारों में सबसे अगला संस्कार जो सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है, जिसके लिए ये संस्कार शब्द ये जो हम लोग उच्चारण करते हैं ना, जन्मना जायते शूद्रा, संस्कार द्विज उच्यते, तो ये जो संस्कार है ये द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म होना, उसे कहते हैं द्विज। तो यह जो शब्द का प्रयोग होता है द्विज शब्द का, ये उपनयन संस्कार से आता है। तो ये जो संस्कार अब आपके सामने है इसे उपनयन संस्कार कहते हैं। उपनयन भी कहते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं, जनेऊ संस्कार भी इसे कहते हैं। तो उपनयन संस्कार, इसका उद्देश्य है कि बालक को गायत्री मंत्र प्रदान की जाए। तो इसका समय ऐसा हमने इस पर लिखा नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में तो बताया गया है ब्राह्मण के लिए 5 से 8, क्षत्रिय के लिए 8 से 12 और वैश्य के लिए 12 से 16 वर्ष। इनके तीनों को हम जो जनेऊ प्रदान किया जाता है हमारे समाज में, उनके लिए यह केवल 3 समय बताया गया है। लेकिन यदि मान लीजिए कोई 8 से 12 वर्ष के आयु में या कोई 5 से 8 वर्ष के आयु में उसकी जैसी भी समय और परिस्थिति बने बालक की, उसको जितना जल्दी हो सके उपनयन संस्कार करा देना चाहिए। उपनयन शब्द का अर्थ ही होता है, उप मतलब होता है निकट। जैसे हम उपवास कहते हैं तो उप का मतलब होता है निकट और नयन का मतलब होता है ऊपर उठाना या निकट जाना। तो उपनयन का मतलब होता है कि जिस दिन बालक का उपनयन संस्कार हो जाता है उसको गुरुकुल भेज दिया जाता है, उसीलिए उपनयन संस्कार उसे कहते हैं। और जनेऊ संस्कार इसलिए कहते हैं कि आजकल हर कोई उसे कहते हैं ना हम लोग कि वहाँ पर नहीं भेजते स्कूल में, गुरुकुल में, तो इसके लिए उसको जनेऊ केवल प्रदान कर दिया जाए, उसको यज्ञोपवीत दे दिया जाए। और यज्ञोपवीत भी इसलिए कहते हैं क्योंकि यज्ञ करने के लिए जो परमिशन चाहिए, जो अथॉरिटी का सिग्नेचर लगता है, वही है उपनयन संस्कार। कोई भी यज्ञ का अधिकारी तभी हो सकता है जब उसका जनेऊ संस्कार हो जाए, अन्यथा वो वेद मंत्र बोलने के लिए योग्य नहीं माना जाता। इसलिए यज्ञोपवीत, उपनयन या जनेऊ संस्कार इत्यादि शब्दों का हम बारंबार प्रयोग करते हैं। तो इस यज्ञोपवीत संस्कार में गायत्री मंत्र प्रदान किया जाता है। ठीक है, गायत्री मंत्र का उद्देश्य है कि बालक को यह मंत्र सूर्य की शक्ति या सूर्य से जो उसका शुद्धिकरण हो वह प्राप्त हो, और सूर्य से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, सूर्य से ही स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो यह बालक को 8 वर्ष के अंतराल में ही उसका उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। तो ये उपनयन संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। आज के प्रारंभिक समय में लोगों ने इसे तो बंद ही कर दिया, उपनयन संस्कार। कोई भी उपनयन संस्कार नहीं करा रहा है। यद्यपि वे करा भी रहे हैं तो केवल एक उसे रिचुअल या ये कहें कि उनके परिवार में बस एक क्रिया है जो संपन्न कराई जाती है और वो उसे सुनिश्चित रूप से करने का प्रयत्न करते हैं। तो उनका उद्देश्य केवल और केवल, हाँ, एक धागा हमारे ऊपर लगा दो क्योंकि हमें आवश्यकता है, और फिर उस धागा को बाद में ऐसे निकाल कर लटका देते हैं। उसका उनको कोई लेना देना नहीं है उपनयन संस्कार से। अच्छा, अगर किसी को कहा जाए कि अरे आप उपनयन करो, प्रभु जी हम करना चाहते हैं लेकिन इतना संभाल नहीं सकते हम, ऐसे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं।
ये संभालने जैसा क्या है उसमें? कुछ भी नहीं है। बस टॉयलेट जाते समय उसको कान पे लगाना है, और जब भी पूर्णिमा अमावस्या इत्यादि आता है तो बदल देना है, बस इतना क्रिया। और बाकी सुबह दोपहर शाम 3 बार गायत्री करनी है। तो ऐसा कुछ भी संसार में नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन ये उपनयन संस्कार लोग उसे कराना ही नहीं चाहते, उससे भाग रहे हैं। क्योंकि वास्तविकता ये है कि जितने भी लोग उपनयन संस्कार करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, उसका उद्देश्य है क्योंकि उनको बंधना नहीं है। इसमें व्रत बंधन भी कहते हैं इसे। व्रत बंधन का मतलब होता है कि अब से अपने आप को बांध लेना, एक रूल्स एंड रेगुलेशन में खुद को डाल देना। देखो, डिसिप्लिन गिव फ्रीडम्स, ये शब्द याद रखें कि जब हम डिसिप्लिन में रहते हैं, हम नियमों में रहते हैं, तो वही हमें मुक्ति प्रदान करते हैं। जैसे हम लोग भक्ति करने आते हैं तो जरा ये फैन चालू कीजिए, बहुत गर्मी लग रही है। तो मान लीजिए अभी कोई कृष्ण भक्ति में प्रारंभिक अवस्था में आता है, तो उसको कहा जाता है कि आप सुबह उठिए, 16 माला जप कीजिए, 4 नियमों का कठोरता से पालन कीजिए। तो उसके लिए प्रारंभिक समय में नियम आवश्यक नहीं कि वो पूरा 16 माला ही कर ले या पूरा 4 नियमों का कठोरता से ही पालन कर ले, ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन ये करना पड़ेगा अगर आपको प्रगति करना है तो उसके लिए उसको डिसिप्लिन में लाया जाता है। डिसाइपल मतलब डिसिप्लिन, ये बात याद रखिए। डिसाइपल मतलब डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन है तो ही वो डिसाइपल बनेगा। यदि उसमें नियमों का पालन करने का है, शिष्य का मतलब ही होता है शिष्टाचार से युक्त, उसे शिष्य कहते हैं। जिस शिष्य में शिष्टाचार ना हो, जिस शिष्य में गुरु के प्रति सेवा भाव ना हो, ऐसे जो शिष्य होते हैं ये गुरु का भी बोलते हैं ना, बंटाधार कर देते हैं। जो शिष्य शिष्टाचार से युक्त नहीं होते, इसलिए शिष्य को शिष्टाचार से युक्त होना चाहिए। जो शिष्य होता है वह भी बुद्धिमान हो, और जो गुरु होता है वह भी बुद्धिमान हो। इसमें हमने जैसे दिया है, गुरु शब्द का अर्थ बताया। गु मतलब होता है अंधकार, और रु मतलब होता है प्रकाश। तो जो अंधकार से प्रकाश मिला है उसे गुरु कहते हैं। तो यह जो उपनयन संस्कार है जिसमें बालक को गायत्री दी जाती है, वो इसलिए दी जाती है कि वो अब अपने डिसिप्लिन में आ जाए। इसके लिए वो अच्छा योग्य शिष्य बनेगा या योग्य शिक्षित व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति बनेगा। इसके लिए ये प्रारंभिक होता है। अब इसमें केवल लड़कों के लिए ही ये संस्कार बताया गया है, लड़कियों के लिए नहीं बताया गया है। बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि क्यों लड़कियों का नहीं हो सकता, क्या कारण है? पहला कारण है कि स्त्रियों को 13 वर्ष के बाद या 12 वर्ष के बाद उनको मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है, जिस कारण से उन माताओं को हम उपनयन नहीं दे सकते, क्योंकि वो बार बार खंडित हो जाएगा उनका। और चूंकि उसके अलावा भी उनके समय में कई सारी अशुद्धियां होने की संभावनाएं बनी होती हैं। दूसरा है, उनका शरीर सदैव कवर रहता है, यानी पूरा ढका हुआ होता है। तो जो उपनयन होता है वो शरीर के ऊपर धारण कराया जाता है, और उसको धारण करने के बाद जैसे सुबह जब गायत्री इत्यादि हम लोग करते हैं, तो ब्राह्मण जो होते हैं, अभी हम तो अपनी संस्था में ज़्यादातर हम लोग कुर्ता या ये सब पहन के रखते हैं, लेकिन जो आप गुरुकुल में जाएंगे, जो ब्राह्मण होते हैं, उनको ये सब ऊपर का जो वस्त्र होता है वो नहीं रखते। वो केवल कमर को बांध के रखते हैं, उसके ऊपर का अस्तर खुला होता है। तो स्त्रियों के लिए ये भी संभव नहीं है, इसके लिए उनको उपनयन नहीं दी जाती। तीसरा भी कारण है कि स्त्री जो है वह गुरुकुल नहीं जा सकती। हमारे यहाँ स्त्रियों को घर में रखा जाता है, उनको बाहर नहीं भेजा जाता। तो इसका अर्थ क्या है? उनको शिक्षा नहीं मिलती क्या, या उनको शिक्षा नहीं देना चाहिए क्या? नहीं, उनको भी शिक्षा मिलती है। उनके पिता के द्वारा उनको भी वेदों का ज्ञान दिया जाता है, उनकी माताओं के द्वारा घर गृहस्थी के सारे नियमों को समझाया जाता है, और उसको यह शिक्षा दी जाती है कि किस प्रकार तुम शुद्ध और पवित्र नारी बनो। उसकी शिक्षा घर में
कन्याओं को दी जाती है कि किस प्रकार से भोजन तैयार करना, किस प्रकार अतिथियों का सत्कार करना, किस प्रकार बिना अपने आप को फ्रंट में लाए अपनी सेवा संपन्न करना, यही स्त्रियों का गुण है। स्त्रियों को ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट में नहीं आना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि उनको दबा के रखा जाए। इसका अर्थ ये है कि आपको पता है ब्रिटिश की महारानी आज के समय की, उनको टच करना अलाउड नहीं है किसी को भी, चाहे वो दुनिया का कितने बड़ा व्यक्ति हो। यहाँ तक कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप वहाँ पर गया था उनको मिलने, तो उनके कंधे पे ऐसा हाथ रख करके फ़ोटो खिंचा रहा था तो उसके ऊपर काफ़ी सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। कहने का तात्पर्य है कि जो एक महारानी है उसको कोई स्पर्श करे तो उसके लिए बहुत सारी बातें होती है, उसको कोई साधारणतः स्पर्श नहीं कर सकता। लेकिन हमारे भारत में हर स्त्री महारानी है, हर एक स्त्री महारानी है, इसलिए उसका किसी भी प्रकार से कोई स्पर्श नहीं करता उसके पति के अलावा, कोई भी नहीं। पिता भी बस केवल जब तक वह कन्या रूप में रहती है 5, 6, 7 वर्ष के अंदर तक, तभी तक उसको स्पर्श कर पाता है, उसके बाद वो भी स्पर्श नहीं करता। कन्याओं को कभी भी बार बार स्पर्श नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी बूढ़ा व्यक्ति हो, कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो। कन्याओं का 5 वर्ष के अंतराल के बाद जितना हो सके, हम तो कहेंगे कम ही स्पर्श करना चाहिए। हाँ, पिता हैं तो वो बार बार, बच्ची है उसको लेना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, तो वो बात अलग है। लेकिन बार बार स्त्रियों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में स्थानों पर बताया गया है कि स्त्री के प्रति, स्त्री की संगति से दूर रहने के लिए कहा जाता है। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं उनको कहा जाता है कि स्त्रियों से दूर रहो। लेकिन वह कहते हैं कि उससे भी ज़्यादा कठिन है जो स्त्रियों की संगति करता है। यानी उस संगति का अर्थ ये नहीं है कि वो पति पत्नी की बात नहीं कर रहे हैं, जिसकी भावना में केवल स्त्री ही भरी रहती है, ऐसे व्यक्ति का संग स्त्री की संगति से भी ज़्यादा भयंकर है। इसलिए स्त्रियों का स्पर्श हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि वह नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री जो है वो पवित्र है, वो अग्नि के समान है, और अग्नि को साधारण रहता स्पर्श नहीं किया जाता। आग को कोई फ्री में जाके छू के आता है क्या कि चलो कुछ नहीं मैं आग को छू लेता हूँ? ऐसे ही स्त्री हमारी अग्नि है। कौन सी अग्नि है? जलाने के लिए नहीं है, वह हमारी शुद्धिकरण के लिए। अब जो लोग विवाहित उनको पता होगा शुद्धिकरण हो रहा है, तो शुद्धिकरण के लिए है। लेकिन स्त्रियों का किसी प्रकार से कोई स्पर्श नहीं करना चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। तीसरा है कि स्त्रियों को सम्मान देने के लिए उनको घर से बाहर नहीं रखा जाता। जैसे आप घर में तिजोरी में कितना धन रखते हो, किसी को बताते हो क्या? ये आज हमारे उसमें 5 लाख रुपए अभी अभी डाल के आया हूँ, अभी 2-4 जेवर अभी अभी नया खरीदा है मैंने। हाँ, किसी को बताते हो? नहीं। उसी प्रकार स्त्रियां भी हमारी धन हैं, और इस धन को सदैव छुपा के रखा जाता है, दिखाया नहीं जाता। अब बात आई अगर स्त्रियों की, भाई स्त्रियां कहें कि भाई हमको तो बाहर आना है, तो ऐसा है कि इच्छाओं के ऊपर में किसी का भगवान ने हस्तक्षेप नहीं किया है। आपकी इच्छा है, अगर आप बाहर रहना चाहती हैं, घूमना चाहती हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो प्रोटेक्शन की बात आती है, रक्षण की बात आती है, तो समाज में स्त्री को रक्षण केवल पिता, पति और बेटा, ये 3 लोग ही दे सकते हैं। उसके अलावा चौथा अगर कोई व्यक्ति है तो वो केवल और केवल स्त्री का भोग करने के उद्देश्य से उसके पास जाता है। चाहे वो भोग ऐसा नहीं है कि केवल फिजिकली शारीरिक रूप से उसका भोग करता है। कुछ लोग आंखों के द्वारा भोग करते हैं, कुछ लोग मन के द्वारा उसका भोग करते हैं, कुछ लोग वाणी के द्वारा, मतलब खूब बातचीत करते हैं घंटों घंटों एक स्त्रियों से, तो वो भी एक प्रकार का भोग है। ऐसा नहीं है कि भोग केवल स्पर्श कर, अरे उसका आलिंगन करना ही भोग माना जाता है। इसलिए स्त्रियों से जितनी आवश्यकता हो उतना ही संपर्क करना चाहिए, अन्यथा उनसे उतना ही समय तक अपना कार्य के लिए उनसे अगर बातचीत करना हो तो उतना ही समय बात करना चाहिए जितना आपको अग्नि से काम होता है। जैसे आग, गैस हमारे घर में होता है ना, चूल्हा जलाते हैं हम लोग, तो चूल्हा जला के क्या करते हैं हम लोग, जितनी आवश्यकता है उतना ही हम सभी लोग
उसका प्रयोग करते हैं और बाद में उसे बंद कर देते हैं। उसी प्रकार जो स्त्रियां होती हैं वे महान होती हैं और उनके सम्मान हेतु उन जैसे कोई बड़ा व्यक्ति होता है, अब जैसे हमारे गुरु महाराज इत्यादि लोग आ जाएं तो हम उनसे बार बार जा कर के बात नहीं करते, आवश्यकता अनुसार बहुत आवश्यक है या आवश्यकता है तो उनसे बात करते हैं। लेकिन हाँ, पत्नी है वो बात अलग है, बेटी है बात अलग है, बहन है बात अलग है, लेकिन इन सब में भी नियम होना चाहिए, उनके सम्मान पूर्वक, चाहे आप स्त्री आपके घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, आप उसको सदैव सम्मान दीजिए। जो व्यक्ति स्त्रियों का सम्मान नहीं करता, लक्ष्मी देवी उससे दूर हो जाती हैं, सरस्वती उससे दूर हो जाती है। इसलिए स्त्रियों का सम्मान तो बहुत आवश्यक है। तो हमारे समाज में स्त्रियों के सम्मान हेतु और उनके रक्षण हेतु उनको गुरुकुल में नहीं रखा जाता, और गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देने के लिए उपनयन संस्कार कराया जाता है ताकि वो व्रत बंधन में बंधे जाए। उनके लिए नियम कानून बहुत सख्त होते हैं, बहुत कठिन होते हैं, और उन नियमों का पालन करने के लिए वे तत्पर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए उपनयन संस्कार होता है जिसमें गायत्री मंत्र प्रदान की जाती है। तो मंत्र के बारे में जैसे हमने चर्चा की थी, आज हम और उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। मंत्र का अर्थ होता है मन तारयति इति मंत्रः, जो मन को तारण कर दे उसे मंत्र कहते हैं। हम सभी लोग अपने आप को शुद्धिकरण करने के लिए महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्णा, जोर से हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सभी मंत्रों के द्वारा अपने आप को शुद्धिकरण कराते हैं। मंत्र मन को तारण करने के लिए ही है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयः। इसलिए मंत्र जो है यह बहुत महत्वपूर्ण है कि मंत्रों के द्वारा हमारा शुद्धिकरण हो। इसलिए हमारे पूरे संस्कार में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मंत्र ही पढ़े जाते हैं। उसके अलावा हमारी जो दिनचर्या होती है, उस दिनचर्या में भी जैसे आप सुबह उठते हैं तो कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। फिर आगे, समुद्र वसुने देवी, पर्वतस्तन मंडले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शम क्षमस्व मे। कि हे कराग्रे वसते देवी, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंद। ये सब मंत्र थोड़ा हमने जो सीखा बचपन में थोड़ा अलग था, अब जो सुनते हैं वो अलग है, तो वही आगे पीछे है। तो इसका अर्थ ही यही है कि हमारे कर आग्रे, कर के, कर मतलब हाथ, हथेली, कर आग्रे, हमारे हाथों के आगे कौन है? लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसे ऐसे मंत्रों का अर्थ है। और पादस्पर्श क्षमस्व में, कि हे भूमि देवी आप हमारी माँ हो और फिर भी हमारा पैर आपके ऊपर पड़ता है, इसके लिए हमें क्षमा कीजिए। तो हम सवेरे ये प्रार्थना करके उठते हैं। उसके बाद जब स्नान करते हैं तो भले ही आप साधारण जल से स्नान कीजिए, लेकिन जल को स्नान करते समय भी कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् संधिनी कुरु। संधिनी का मतलब होता है सभी लोग जुड़ के मुझ पर कृपा करके मेरे ऊपर मुझे शुद्ध कीजिए, संधिनी। तो ये हमारे स्नान करने के मंत्र हैं। उसके बाद जब तिलक घिसते हैं तो बताओ कौन सा मंत्र है? तिलक लगाने के लिए भी मंत्र पढ़े जाते हैं, और वो मंत्र है ओम तद विष्णु परमं पदगम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवेव चक्षुरा ततं तद विप्रासो विपन्नवो जाग्रभागं सहसमिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदम। हमसे तो नहीं होगा, है ना? कोई बात नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे भी चलेगा। तो महामंत्र बोल करके फिर मस्तक पे लगाते तो हम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः,
ओम विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः अनंताय नमः। जो भी सीक्वेंस आप समझे। तो ये तिलक धारण करने के मंत्र हैं। इसके अलावा जब हम भोजन करते हैं तो महाप्रसादे गोविंदे, हाँ, और जब प्रसाद लेके उठते हैं तो जय जय श्री राधे। और उसके बाद जब हम अपनी कोई भी शिक्षा ग्रहण करने बैठते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बच्चों को सुलाने के मंत्र, भक्तों को सुलाने के मंत्र हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और जगाने के मंत्र हैं महाप्रसादे गोविंदे। है ना, भागवतम क्लास में ओम नमो भगवते वासुदेव सब नीचे, महाप्रसादे, हाँ। अच्छी बात है। तो यह जो मंत्र है, हम अब ऐसा नहीं कि हर जगह हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र ही प्रयोग करते हैं। कर रहे हैं क्या? हम नहीं कर रहे हैं। हर जगह हम भगवान का या भगवान के भक्तों का ही स्मरण कर रहे हैं, लेकिन सबके लिए मंत्र पढ़ा जाता है। उसी प्रकार अपने आप को और शुद्धिकरण कराने के लिए हमें गायत्री मंत्र दी जाती है गुरु के द्वारा। देखिए, प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में प्रचार किया और सबको यही स्टेटमेंट दिया, चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। फिर भी प्रभुपाद जी को पता है कि ये महामंत्र जो है ये शुद्धिकरण के लिए, ये भक्ति प्राप्त करने के लिए, लेकिन जो हमारी दिनचर्या को, हमारे जीवन को और शुद्ध बनाने के लिए हमें गायत्री की उपासना करनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने गायत्री मंत्र भी दिया, वो भी एक नहीं 7 गायत्री मंत्र दिए। लेकिन हम यहाँ पे केवल उपनयन संस्कार में एक गायत्री की बात कर रहे हैं। तो उपनयन संस्कार में जो गायत्री मंत्र दी जाती है वह ब्रह्म गायत्री, जिसको आप लोगों ने कई बार सुना है, सुनते ही रहते हो, ओम भूर्भुवः स्वः, ये सुनते हैं, लेकिन उसका उच्चारण हम पूरा नहीं करेंगे क्योंकि वह हमारे लिए मनाही होती है, उसे मना किया जाता है, उसको मुख पे उच्चारण नहीं करना चाहिए जो गायत्री मंत्र होता है। तो मंत्र कैसे शक्तिशाली है इसके बारे में सुनिए। कोई कहता है ना कि भाई मंत्र तो हमने पढ़ लिया है तो हम इसका जाप कर ले क्या, इससे सिद्धि मिल जाएगी क्या, इससे हमारा काम बन जाएगा क्या? नहीं, मंत्र तभी कार्य करता है जब वो किसी सिद्ध पुरुष से प्राप्त हो, अन्यथा मंत्र कभी भी आपको वह परिणाम या फल नहीं देगा। इसलिए मंत्र जितना किसी सिद्ध पुरुष या गुरु या ब्राह्मण से मिलेगा उतना ही वह लाभ प्रदान करेगा, और वह भी सिद्ध पुरुष का अर्थ होता है कि उसने उसको जीवन में लाखों बार उसका जाप किया हो, करोड़ों बार जप किया हो। जैसे पुरुष चरण बोलते हैं, पुरुष चरण का मतलब होता है एक एक मंत्र को लाखों बार, 3-3 लाख बार जप करना पड़ता है, उसको एक पुरुष चरण कहते हैं। ऐसे कोई कोई अपने जीवन में 18 पुरुष चरण, 12 पुरुष चरण करता है। इसका अर्थ समझते हैं आप? 3 लाख पुरुष चरण जप करने का मतलब होता है कम से कम 1 से 2 साल एक पुरुष चरण करने के। तो कोई कोई जीवन में 18 पुरुष चरण करके बैठा है। अब सोचिए वो लोग कौन होंगे। तो ये लोग जो मंत्र जाप करते हैं, ये यदि वही मंत्र दें, भले उसमें त्रुटि भी हो, गलती भी हो, आपको लगेगा अरे ये तो व्याकरण के अनुसार ये मंत्र में अशुद्धि है, तो भी वही मंत्र आपके लिए कारगर होगा। यदि मंत्र गुरु कैसे भी उच्चारण करते हैं, यदि उन्होंने उससे सिद्धि प्राप्त की है तो वो जो मंत्र देंगे वही आपको भी सिद्धि दिलाएगी। इसलिए गायत्री मंत्र गुरु के और ब्राह्मण के द्वारा प्राप्त होता है, जिनको परंपरा से दिया जाता है। अब इसको उदाहरण को और समझने के लिए कि मंत्र कैसे एक्टिव होता है, इसका एक उदाहरण है। जैसे पीपल का वृक्ष जो होता है वो कहीं पर भी उसके बीज को आप जमीन में गाड़ करके और उसे जल फेंकेंगे, जल छोड़ेंगे उस पर, तो वो उगेगा नहीं, वो उस अंकुरित भी नहीं होगा। लेकिन उसी बीज को कौवा या कोई चिड़िया उसे खा करके उसे जहां पर भी वो अपना मल त्याग करता है, करती है, वहीं पर वह पीपल का वृक्ष उग जाता है, अंकुरित हो जाता है। आप सोचिए मंत्र की शक्ति क्या है। इसका ये उदाहरण देने का अर्थ ये है कि पीपल का जो वृक्ष है उसको आप कितना भी जल दो वो अंकुरित नहीं होगा,
लेकिन उसे कोई चिड़िया खा करके जहां पर भी मल त्याग दे वो वहीं से अंकुरित हो जाएगा। उसी प्रकार मंत्र कितना भी शक्तिशाली हो, हम उसे डायरेक्ट लेंगे तो काम नहीं करेगा। यदि हम किसी गुरु के पास, किसी ब्राह्मण के द्वारा, किसी सिद्ध पुरुष के द्वारा वो मंत्र ग्रहण करते हैं तो वही मंत्र हमारे लिए कारगर सिद्ध हो जाता है। इसीलिए मंत्र किसी ब्राह्मण या किसी गुरु से लेना चाहिए, अन्यथा मंत्र नहीं लेना चाहिए। मन से किताब पढ़ करके, कोई ग्रंथ पुस्तक पढ़ करके और उसका जाप प्रारंभ नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो मंत्र है वह सिद्ध नहीं होगा। अगर हमने कोई भी पुस्तक से ग्रंथ मंत्र उठा लिया और उसका प्रारंभ कर दिए, उसमें लिखा हुआ है कि इसको 5 लाख बार जप करने से सिद्धि मिलेगी, इसको 15 लाख बार करने से सिद्धि मिलेगी, तो आप बोलोगे प्रभु जी स्टार्ट कर लूँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नहीं, ऐसे काम नहीं बनेगा। अब जैसे हम सभी प्रचार करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, आप इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। पता है ये काम क्यों करता है? क्योंकि हमें भी परंपरा के अनुसार मिला है, इसलिए हमने ग्रंथों में या पुस्तक में पढ़ के हरिनाम जप करना नहीं प्रारंभ किया। हमें किसी भक्त ने कहा, भले वो भक्त शुद्ध नहीं हो, अभी उसकी शुद्धि बाकी है, लेकिन चूंकि उसने परंपरा से लेकर के हमें दिया है, इसलिए वो हमारे अंदर एज इट इज ग्रहण करेगा जितना किसी शुद्ध भक्त के द्वारा अटेन करेगा, क्योंकि वो सब जगह वही बांटा जा रहा है। तो इसलिए हरिनाम इतना शक्तिशाली है कि कोई यदि दीक्षा नहीं भी ले, लेकिन अगर हरिनाम जप कर रहा है तो भी उसकी मुक्ति निश्चित हो जाएगी, वो हो जाएगा मुक्त, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं। क्योंकि यह हरिनाम ये साधारणतः फ्री में बांटा जाता है, और हम हरे कृष्णा वाले तो एकदम फ्री में देते हैं, ले जाओ। हम तो जबरदस्ती देते हैं, नहीं ले रहे हो लो। तो इसलिए यह जो मंत्र की शक्ति है यह गुरु और ब्राह्मण से आता है। इसलिए मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किससे ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। तो मंत्र के लेने के बाद जो ये उपनयन संस्कार होता है, इसमें मंत्र की दीक्षा दी जाती है। दीक्षा का मतलब होता है, दी का अर्थ होता है दान, और क्ष का अर्थ होता है क्षय, यानी उसका पापों का नाश करना। तो दीक्षा का अर्थ होता है कि गुरु हमें अपनी कृपा दान करके हमारे सभी पापों का क्षय कर देते हैं, नाश कर देते हैं, उसको दीक्षा कहते हैं। इसी दीक्षा के आधार पे ही हमारा शुद्धिकरण प्रारंभ हो जाता है। इसलिए बालक को 8 वर्ष की आयु में, कम से कम 8 वर्ष की आयु में जब उसे दीक्षा दे दी जाती है, यानी यह गायत्री मंत्र दे दी जाती है, तो उसका शुद्धिकरण प्रारंभ हो जाता है। सोचिए वो 8 वर्ष से वो क्या कर रहे हैं, 5 वर्ष से क्या कर रहे हैं, गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं। और गायत्री शब्द का अर्थ है, गाय का अर्थ होता है गाना, यानी मंत्र उच्चारण करना। कहाँ पे? मुंह से नहीं, मन से। और त्रि का अर्थ होता है 3 बार, यानी त्रिकाल संध्या। तो सुबह, दोपहर और संध्या समय में गायत्री जप की जाती है। सुबह सूर्य उदय के 1.5 घंटे पहले से लेकर के अगले आधे पौने घंटे तक, यानी आप पकड़ सकते हैं, जैसे अगर आप मुंबई में रहते हैं तो सूर्योदय मान लीजिए 7 बजे होता है, तो 5:30 से लेकर के 7:30 के मध्य में आप गायत्री जप कर सकते हैं। दोपहर में 12 से 1-1:30 बजे के बीच में आप गायत्री जप करना चाहिए। और संध्या में 6-6:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक, 6 से 7:30 बजे के बीच में आप गायत्री जप कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, चलेगा, लेकिन गायत्री जप ये साधारण जप नहीं है, ये महामंत्र नहीं है कि आप कहीं भी जप करेंगे। जो लोग गायत्री दीक्षा लेते हैं उन लोगों को ये महत्वपूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए कि गायत्री हरिनाम नहीं है, ये हरिनाम से अलग भी नहीं है। अब कोई कहेगा अच्छा मैं गायत्री जप करूं और मुझे मुक्ति मिल जाएगी, नहीं, ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे नियम लगेंगे, तो वो नियम आप उतना पालन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये जो गायत्री मंत्र है ये लगभग हरिनाम जैसा है, पर ये हरिनाम के जैसा मतलब उसका कंपैरिजन नहीं है कि हरिनाम जप कर लो और गायत्री जप कर लो बराबर है, नहीं, हरिनाम सबसे उच्च है, उत्कृष्ट है। गायत्री इतना समझ लीजिए आप, ऐसा समझ लीजिए।
हरि नाम से ऊंचा नहीं है, भगवान से ऊंचा नहीं। जबकि गायत्री शब्द का अर्थ ही यही है, जो गायत्री देवी हैं ये स्वयं भगवान की शक्ति हैं, और इसलिए इनकी उपासना बड़े बड़े महात्मा भी करते हैं। केवल सन्यासी को छोड़ के हर एक व्यक्ति गायत्री जप करता है, यहाँ तक कि सन्यासी भी करते हैं, लेकिन सन्यास में भी जो परमहंस अवस्था में होते हैं बस वो भर गायत्री जप नहीं करते। उसके पहले के जो 3 लेवल के सन्यासी होते हैं वे भी गायत्री जप करते हैं। तो परमहंस अवस्था, या हमारे यहाँ बाबा जी चलते हैं बंगाल इत्यादि साइड में, या वृंदावन में बाबा जी होते हैं, तो वो लोग गायत्री जप नहीं करते। उन्होंने जप करके उसके बाद गायत्री छोड़ देते हैं, क्योंकि वो सिद्धि अवस्था में चले जाते हैं, बहुत ऊपर चले जाते हैं। उनके लिए गायत्री क्या वो लोग छोड़ देते हैं, निषेध नहीं है, छोड़ देते हैं, बस ऐसा है। क्योंकि वे उनको हरिनाम के अलावा कोई समय ही नहीं मिलता है, तो इसके लिए वे गायत्री नहीं भी करेंगे तो उनके लिए कोई नियम नहीं है। और जो परमहंस हैं उनके लिए भी कोई नियम नहीं है गायत्री के लिए। बाकी जितने भी इवन सन्यासी लिया, सन्यास धारण भी किया है, तो वह भी गायत्री जप करते हैं, उनके लिए भी नियम है। सन्यासी वो होता है जो सब कुछ त्याग देता है, उसके लिए कोई नियम कानून है ही नहीं, फिर भी वो गायत्री का जाप वह भी नियम पूर्वक करता है। तो गायत्री कितना महत्वपूर्ण है कि प्रारंभिक ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास आश्रम तक गायत्री मंत्र जपा ही जाता है, इसे छोड़ा नहीं जाता। तो मैं बता रहा था कि गायत्री ये हरिनाम जैसा नहीं है कि आप इसे कहीं भी जप करें। इसलिए बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में अगर आप कहीं हैं और आपका समय चल रहा है तो आप लेके चालू मत हो जाओ, नहीं। आप उससे अच्छा है या तो सुबह कर लीजिए अगर आपको जैसे ट्रैवल करना है, या आप जब वहाँ पे पहुँच जाएंगे तब आप कर लीजिए, स्नान करके। जब भी गायत्री कीजिए हाथ पैर धो करके, आसन बिछा करके, भूमि पर बैठ करके गायत्री कीजिए। हाँ, किसी की शारीरिक समस्या अधिक हो तो उनके लिए नियम अलग हैं, लेकिन जितना हो सके भूमि पर बैठ करके गायत्री जप करना चाहिए। और सुबह पूर्व की दिशा की ओर, और मध्य में उत्तर की ओर, और संध्या में पश्चिम की ओर गायत्री देख करके जाप करना चाहिए। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप गायत्री जप करते हो तो दिशा भी महत्वपूर्ण करते हैं, महत्व रखता है। सब पहले सुबह पूर्व दिशा में, दोपहर में उत्तर की ओर, और संध्या में पश्चिम की ओर। यानी सूर्य जैसे जैसे ट्रैवल करता है उसी के अनुसार हम भी गायत्री की हमारी दिशा होती है। हम सूर्य को देख करके सूर्य की उपासना करते हैं। सूर्य कौन है? देवता है क्या? चक्षो सूर्यो अजायता, भगवान की आंखें हैं सूर्य, तो वो साक्षात भगवान ही है। इसलिए उनको सूर्य नारायण भी कहते हैं हम लोग। इसलिए जो सूर्य देवता हैं, या सूर्य को अर्घ देना, सूर्य की उपासना करना, ये साक्षात भगवान की ही सेवा है। हाँ, ईशावास्यमिदं सर्वम, भगवान हर जगह है। ठीक है, तो ये सूर्य की उपासना है। यदि दिशा का बोध ना हो तो जहाँ पर भी भगवान हो, या प्रतिष्ठित मंदिर हो, या भगवान के चित्र हो, हाँ, तो वहाँ पर भी आप भगवान को देख करके भी गायत्री जप कर सकते हैं। जिस ओर भगवान है वही पूर्व है, वही पश्चिम है, वही उत्तर है। जहाँ भगवान है वही दिशा है। कभी कभी ऐसा नियम आता है, कुछ लोग पूछते हैं प्रभु जी ये दिशा सही है कि नहीं है। हाँ, दिशा देखनी चाहिए, हम भी उसके सहमति रहते हैं कि यस, दिशा का पालन होना चाहिए। लेकिन दिशा के साथ साथ जिस स्थान पर भगवान है वही दिशा शुभ दिशा है। ठीक है, ये भी बात सदैव याद रखना चाहिए। तो ये है दीक्षा, ये है गायत्री मंत्र, ये है नियम। ठीक है, तो गायत्री जो दीक्षा दी जाती है उसमें जो भी उपनयन संस्कार हो जाता है बालक का, तो वह उनको दान रूप में कुछ दक्षिणा प्रदान करता है। दक्षिणा, यह जो शब्द है ये यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। तो अगर आप कभी भी अग्नि में आहुति देते हो, किसी के यहाँ यज्ञ हो रहा और आप गए, आपने आहुति दी, तो अगर आपने आहुति दे के आपको लग रहा है कि आपको ब्लेसिंग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, वो तभी मिलेगा जब आपने भी कुछ दान किया। आपने सिर्फ आहुति दे दी और चले आए तो आप सोचोगे पुण्य मिला, कुछ नहीं मिलेगा। अभी तक बहुत सारा लोगों के मन में, अरे हम भी आहुति दे देंगे, प्रभु जी साइड हटो, हम भी दे देंगे। तो आहुति दे तो देते हैं, लेकिन दान अगर नहीं किया
तो आपको कभी भी उसका यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। या कोई यज्ञ कराए और वो दक्षिणा नहीं दे ब्राह्मण को, तो भी उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा। यदि कोई गुरु से दीक्षा ग्रहण करता है और गुरु को दक्षिणा रूप में कभी कुछ देता नहीं, तो वह भी उसको लाभ नहीं मिलता। इसलिए यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। यदि दक्षिणा देंगे तो यज्ञ देवता संतुष्ट होते हैं और वे हमें सुख प्रदान करते हैं या पुण्य प्रदान करते हैं, या हम जिस उद्देश्य से हमने यज्ञ किया उसका पूरा पूरा लाभ मिलता है। तो इसलिए गुरु हो, ब्राह्मण हो, हमारे आचार्य हो, जब भी हम कुछ लेते हो तो हमें कुछ देने की इच्छा रखनी चाहिए। अब ये नहीं है कि हाँ मैं कितना दे दूँ, ये प्रश्न नहीं है। यथाशक्ति व्यवहारिक द्रव्य दानेन, आपकी शक्ति के आधार पे आपको जो संभव लगे, जितनी इच्छा हो, जितनी मन में भावना हो, प्रेम हो, उसके आधार पे दीजिए। देते समय यही भावना रखिए कि मैं इनको बहुत कम दे रहा हूँ, मुझे और देने की इच्छा है। और जो लेने वाला है ब्राह्मण गुरु, वो ये सोचे कि इसने मुझे बहुत दिया है। लेकिन आजकल उल्टा होता है ब्राह्मण बोलता है अरे क्या आप इतना सा दिए, यजमान बोलता है अरे कितना दिया तुमको, और कितना चाहिए जबकि ये उल्टा सोचना चाहिए ब्राह्मण बोलना चाहिए अरे आपने बहुत दिया, कम करो थोड़ा, और यजमान बोलना चाहिए अरे हमने तो बहुत कम दिया है, थोड़ा और देने की इच्छा है। ऐसी भावना होना चाहिए। तो ये तो भावना दोनों की अच्छी होनी चाहिए, एक का अच्छा हो तो काम नहीं बनेगा ठीक है। तो ये सब आप याद रखिए, क्योंकि ये शिक्षा और संस्कार हैं। देने की भावना सदैव रखिए। देखिए हमारे यहाँ जो भी संस्कारों के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये सभी संस्कार में या तो हम मंत्र पढ़वा करके कुछ दे रहे हैं, या तो हम इस ब्रह्मांड से कुछ ले रहे हैं। दो में से एक ही कर रहे हैं, या तो ले रहे हैं या तो दे रहे हैं। तो ये गिव एंड टेक चालू ही रहता है हमारा, है ना। जैसे मंदिर में हम लोग प्रसाद लेते हैं, तो प्रसाद मंदिर में फ्री है क्या? आपको लगता है फ्री है, फ्री नहीं है। कैसा फ्री नहीं है? तो क्या मंदिर वाले ने बोर्ड लगाया अरे पैसा दो पैसा दो? नहीं, आइए आइए प्रसाद दीजिए, फ्री है, आपके लिए फ्री है। पर एक बात ध्यान रखिए, अब चूंकि ये चर्चा चल रही है इसलिए बता रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। मंदिर में भगवान कितना भी पाप का धन आए, भगवान उसे पचा सकते हैं, हम नहीं पचा सकते। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई पाप का ही धन देता है, बहुत पुण्यात्मा लोग धन भगवान को देते हैं ईमानदारी से धन कमा के। लेकिन जो भी मंदिर में भोजन लेते, प्रसाद लेते हैं, प्रसाद को अगर आपको कोई देता है तो आप उसको मना मत कीजिए कि अरे नहीं 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 हमें प्रसाद नहीं चाहिए। क्यों? अरे देना पड़ेगा। आप जो भी प्रसाद मिला उसे ग्रहण कीजिए, लेकिन बदले में अवश्य कुछ तो दे के जाइए, कुछ दान पेटी में डाल के जाइए। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो कर्म हमें छोड़ेगा नहीं। क्योंकि एक बात बताइए, किसी ने आज स्पॉन्सर किया प्रसाद का, तो उसने अपना कर्म ला करके क्या किया? मंदिर में दान किया। तो क्या हो गया? उसका कर्म क्षय हो गया। तो वो कर्म कहाँ खत्म होगा बताइए? वो तो आ गया ना। तो वो जिन लोगों ने खाया उनका पुण्य उसके पास, उसके अकाउंट में जाता है। तो जो लोग फ्री में खाने का सोच रहे हैं कि हाँ मंदिर में प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, वो जितना तपस्या कर रहे हैं उतना वो उसके अकाउंट में जा रहा है। इसलिए अगर आप अपना अकाउंट बचा के रखना चाहते हो तो या तो दो काम कर लीजिए। पहला है कि भाई पैसा नहीं है लेकिन अपना अकाउंट भी बचाना है, तो खूब हरिनाम जप कीजिए, 64 माला, 162, 192, हाँ रोज जप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। या दूसरा है आप आइए प्रसाद ग्रहण कीजिए और साथ में कुछ तो दान पेटी में डाल के। ये जरूरी नहीं है कि आप उसका मूल्य लगाएंगे कि नहीं मैंने इसको आज मैंने 3 प्लेट खाया है, इसका मतलब है कि 300 रुपया हुआ है, भगवान 300 रुपया रख लो। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी शक्ति के अनुसार आपको जो लगे आप दान पेटी में डालिए, लेकिन डालिए। ये मंदिर को चलाने की बात नहीं हो रही, ये मंदिर को पैसा आपका चाहिए ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कितने मंदिर हैं आज, हमारे इस्कॉन मंदिर ने लॉकडाउन के समय कितने लोगों को फ्री में प्रसाद खिलाया, किसी से पैसा नहीं लिया। और लोग पूरा सोसाइटी, इस्कॉन इतना प्रसाद बांट रहा है फ्री में, तो सब भर भर के डोनेशन दे रहे थे इस्कॉन। कितने भक्त लोग जो डोनेशन कलेक्शन करते हैं वे लोग बोल रहे थे कि प्रभु जी हम दे रहे हैं लाख रुपए का भोजन और हमें बदले में 10 लाख रुपया आ रहा है। तो मतलब हम उतना बांट नहीं पा रहे जितना हम लोगों को आ रहा है। तो इतने लोग हैं हमारे भारत में कि वे इतने दानवीर हैं कि वो देने में पीछे ही नहीं हटते।
पर हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप मंदिर में आके प्रसाद ग्रहण करते हैं तो साथ ही साथ देते भी रहिए। केवल लेंगे तो अकाउंट माइनस हो रहा है। तो हम लोग बोलते हैं ना, प्रभु जी इतने सालों से भक्ति कर रहे, कुछ हो नहीं रहा है। अरे होगा कैसे? अकाउंट तो रोज खाली करके आ जाते हो, है ना। वो कहते हैं ना कि जो खाया वही वहां पे छोड़ के आ गए, तो बचा क्या हमारे पास? या जो कमाया वही दे के आ गए। जैसे किसी को सैलरी मिलता हो कि 10,000 कमा रहा हो और पता चला उसने कंपनी से 10,000 रुपये पहले उधार ले रखा है, तो कंपनी बोलेगा ये देखो तुम्हारा सैलरी लो और तुमने वो उधार लिया था इसलिए दे दो। तो बचा क्या उसके पास? तो कहने का तात्पर्य है कि आप जब भी कोई भी वस्तु संसार से लेते हैं उसको पे करने की आदत रखिए। प्रभु श्री राम जब केवट ने उनकी नाव को इस किनारे से उस किनारे की ओर लगाया, इस कान से उस कान की ओर लगाया, तो केवट जब उनको वहां से पार कराने के बाद वो प्रभु के चरण पड़ के कह रहा है कि अरे मेरी नैया तो अब पार लग गई, आपको मैंने जो संसार का सागर की नैया पार लगाता है उसने मेरी नैया पार लगा दी, मैंने उसकी नैया पार लगाई। तो प्रभु श्री राम इतना सब कहने के बावजूद, जिसने भगवान को कुछ किया, भगवान को दिया हो तो भगवान के उसको देने में कमी करेंगे, लेकिन फिर भी वह प्रभु श्री राम देखिए, उनका शील स्वभाव देखिए, उनको देने की इच्छा हो गई कि यार इससे मैंने कुछ सेवा लिया है, मुझे इसको कुछ देना चाहिए, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि माता कैकेयी ने राम को बोला था कि एक भी तुम स्वर्ण या मुद्रिका या कोई भी प्रकार का, क्या कहते हैं उसको, जो भी ज्वेलरी ऑर्नामेंट, वे कुछ भी नहीं ले जा सकते। तो सीता के लिए भी उतरवा रही थी कि नहीं सीता भी नहीं ले जा सकती। तो वशिष्ठ ऋषि सभी ने कहा कि तुमने राम के लिए बोला है, सीता के लिए नहीं बोला है, इसलिए सीता तो पूरे गहनों के साथ जाएगी। तो माता सीता जो वल्कल वस्त्र धारण भी की थी तो भी वो कुछ श्रृंगार और कुछ स्वर्ण इत्यादि धारण करके गई थी। इसलिए तो जब उनका हरण हुआ था तो अपने पायल, बाजूबंद, ये सारी चीज़ें उन्होंने छोड़ के गई थी रास्ते भर में। उसी को अंगद इत्यादि ये सब सुग्रीव इत्यादि ने उसे कलेक्ट किया था। कहने का तात्पर्य है कि माता सीता के पास था कुछ, लेकिन राम के पास नहीं था। तो राम जी देने की इच्छा कर रहे हैं, तो माता सीता ने देखा मेरे पति को देने की इच्छा हो रही है, तो उन्होंने बिना कुछ बोले अपनी अंगूठी उठाई और धीरे से राम जी के हाथ में रख दी। राम जी अब ऐसे खड़े हैं और उनके हाथ में आ गया तो इतने प्रसन्न हुए, लेकिन ऐसा देखे नहीं अरे थैंक यू वेरी मच, ऐसा नहीं बोला उन्होंने, बड़े प्रसन्न हुए। ये होती है पत्नी जो अपने पति के मन के भावों को समझ जाए। और उन्होंने तुरंत प्रभु श्री राम ने वो मुद्रिका केवट को देने लगे। केवट लिया नहीं था, लेकिन राम जी दे रहे थे। तो राम जी ये बता रहे हैं कि सदैव आपने मेरी लेश मात्र भी सेवा की है, फिर भी मेरा कर्तव्य भी कि मैं आपको कुछ दूं। ये देने की भावना होनी चाहिए। कभी भी फ्री में लेने की भावना मत रखिए, कहीं पर भी आप देते रहिए। और एक नियम और बताऊं, आप जितना देंगे ना उससे ज़्यादा आएगा। ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। आपको ₹1,00,000 चाहिए, आप ज़्यादा नहीं 1,000 10,000 रुपया जाइए कहीं डोनेट कर दीजिए। ऐसा नहीं आप मंदिर में ही दीजिए, आप दीजिए गरीबों को दीजिए, विकलांगों को दीजिए, वृद्धाश्रम को दीजिए। बहुत सारे NGOs हैं जो बहुत प्रयास कर रहे हैं समाज की सेवा के लिए, उनको दीजिए आप, कोई प्रश्न नहीं। सिर्फ मंदिर में ही देना जरूरी नहीं, आप जहाँ चाहिए वहाँ दीजिए। मंदिर में दीजिए ताकि प्रचार बढ़े, इसके लिए दीजिए, लेकिन मंदिर के साथ साथ आप हर जगह भी दीजिए। तो आप जितना देंगे उतना आपके पास आएगा, कैसे भी आएगा। आप विचार ही मत करो कि कहाँ से आएगा, मैं तो बहुत थोड़ा कमाता हूँ, ये चिंता ही मत कीजिए। आप दीजिए, भगवान भर भर के देंगे, प्रश्न ही नहीं इसमें कोई, इसलिए दान कीजिए। एनीवे, तो यह दान है, गायत्री है, दीक्षा है और गुरु है, ठीक है, और उसमें शिष्य भी है जो मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप लोग जो भी प्रश्न पूछें कृपया माइक पर ही पूछें, क्योंकि ऑनलाइन वालों को नहीं सुनाई देता। तो एनीवे, प्रभु जी ने प्रश्न किया कि गायत्री का इतना महात्म्य है तो स्त्रियों के लिए भी शुद्धिकरण का कोई आप बताना चाहिए। तो स्त्रियों के लिए शुद्धिकरण उनके सेवा से ही उनका शुद्धिकरण होता है। जैसे वे घर में रहती हैं तो घर में भी तुलसी की सेवा करती हैं और माता पिता की सेवा करती हैं और जो भी घर में अतिथि आए उनकी सेवा करती है, तो उससे उनका शुद्धिकरण होते जाता है। इसलिए तो सेवा की भावना बताई गई है। जिस माता ने
अपनी पुत्री को, अपनी कन्या को सेवा करने की शिक्षा नहीं दी, उसकी माता ने उसका शुद्धिकरण नहीं कराया। जिस माता की बात कर रहा हूं, पिता करा रहा है वो अलग बात है, पिता की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, माता की बात कर रहा हूं। इसलिए माता को चाहिए कि अपनी बेटी को पूरा प्रशिक्षण दे, वही उसके लिए गायत्री जप है, वही उसकी गायत्री दीक्षा है, प्रशिक्षण देना। आप बताइए माँ कैसे बनेगी वो, जब उसमें सेवा भावना ही नहीं रहेगा तो उसको इच्छा ही नहीं होगा कि मेरे घर में कोई अतिथि है और मैं उसको पानी भी एक गिलास पूछूं कि नहीं, ये इच्छा ही नहीं है उसके अंदर। तो ऐसी शिक्षा का क्या लाभ? आजकल तो माता सिखाती है, तुम उधर बहू बन के गई हो पर ज्यादा काम मत किया करो, अपनी सास को बोला करो अपना काम करे, और यहाँ पर अपनी बहू को सिखाती है, तूने तेरी माँ ने क्या सिखाया तुझे? है ना? तो अब ये सब माँ ही बिगाड़ती हैं। वास्तव में अगर माता पिता चाहेंगे ना, तो ये सब डाइवर्स वगैरह जो बढ़ रहा है ना, इसका बहुत सारा कारण पीछे बैकग्राउंड में माता पिता है। वो अगर चाहेंगे ना, बहुत सारा डाइवर्स रुक जाएगा हमारे संसार में, हमारे देश में, हमारे विश्व भर में। ये केवल और केवल अशुद्धि ज्ञान की वजह से हो रहा है। एनीवे, मैं टॉपिक से अलग चले गया। तो स्त्रियों को जो भी शिक्षा दी जाती है वो माता के द्वारा दी जाती है, और माता ही उसको जो शिक्षा दे रही है वही उसका गायत्री है, वही उसका शुद्धिकरण है। ठीक है जी, पूछना था कि अभी मंदिर में हमें ब्राह्मण दीक्षा मिलती है, हाँ लेकिन समझो दीक्षा नहीं मिलती है हाँ और उपनयन संस्कार करते हैं, हाँ। तो गायत्री मंत्र 3 बार करना जरूरी है या गुरु से आज्ञा लेनी जरूरी है गायत्री? नहीं, अगर आपको ब्राह्मण ने, आपका उपनयन संस्कार हुआ है, हाँ, तो आप गायत्री कर सकते हैं, उसके लिए गुरु की आज्ञा नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी अलाउड किया गया है, अच्छा। आपके परिवार के द्वारा वो संस्कार मिला है, तो आपको करना चाहिए, उसको त्याग नहीं करना चाहिए। हमारे इस्कॉन में जो ब्राह्मण दीक्षा होती है उसमें और 6 मंत्र ऐड होते हैं, बराबर। काम गायत्री, गोपाल गायत्री, गुरु गायत्री, चैतन्य, हाँ, गौरांग गायत्री, ये सब गायत्री है। तो ये सारी गायत्रियों का जब हम लोग गुरु के आज्ञा पे करते हैं, यानी गुरु देते तो करते हैं, लेकिन हमको ऑलरेडी किसी ब्राह्मण के द्वारा वो भी अग्नि में आहुति दे करके और उसके द्वारा विधिवत लिया है, तो हम कर सकते हैं। दूसरा उसमें, अभी समझो मुझे गायत्री मंत्र करना है, हाँ लेकिन मैं ऑफिस जाता हूँ, हाँ तो वहाँ पर दोपहर के समय में गायत्री नहीं कर पाता हूँ, हाँ हाँ, तो उसके कारण मुझे तो सुबह 2 बार सुबह कर 2 बार देगा? कर लीजिए, या संध्या को उसकी संख्या बढ़ा दीजिए। हाँ, और किसी का अगर उपनयन संस्कार नहीं कर पाया, अभी मेरे बेटे का उपनयन संस्कार नहीं हुआ, अभी हाँ वो 26-27 साल का हो गया, हाँ तो अभी उसका करना चाहिए या फिर हमारे में विवाह के टाइम पे उपनयन हाँ हाँ संस्कार हाँ करवाते हैं? हाँ, तो विवाह के समय भी अगर गायत्री हो जाती है तो अच्छी बात है, एटलीस्ट मिल तो गया उसे 24 वर्ष की आयु में, 24-25 वर्ष तक कहते हैं लास्ट है। लेकिन जब भी अगर आप गायत्री दे रहे हैं, और लेकिन वो उसके लिए कहते हैं ना, गंभीर होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए। अगर वो गंभीरता नहीं है तो गायत्री मत दीजिए, और अगर वो गंभीर है तो वो चलेगा, 35 वर्ष की आयु में भी गायत्री दिया जा सकता है, कोई प्रश्न नहीं। और दूसरा आपने बोला माता जी लोग को गायत्री मंत्र नहीं देते और हाँ, गुरुकुल में नहीं जाते हैं, नहीं, लेकिन पोरबंदर में एक गुरुकुल स्कूल है जहाँ पर सिर्फ माता जियों को ही गायत्री और वो सब किया जाता है। वो तो गायत्री परिवार जो हैं, हाँ, जो संस्था चला रहे हैं, वो लोग दे रहे हैं। उनका उद्देश्य, जैसे हम लोग कैसे हरिनाम का प्रचार कर रहे हैं, वैसे वो गायत्री का प्रचार कर रहे हैं। करेक्ट। तो वो माताओं को भी गायत्री दिए हैं, तो हम उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करेंगे। हमारे इस्कॉन में भी हम माताएं तो हमारी गायत्री जब करती है ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं करती है, पर जो वैदिक सिस्टम है उसमें स्त्रियों को गायत्री जल्दी नहीं दी जाती, और इस्कॉन में ही प्रभुपाद जी की कृपा ही है कि केवल माताओं को गायत्री मिली हुई है, अन्यथा ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है कि स्त्रियों को गायत्री देना चाहिए। यहाँ तक कि लिखा है जो स्त्री गायत्री जब करती है उसका बहुत कुछ नाश हो जाता है, ऐसा लिखा गया है। लेकिन ये प्रभुपाद जी इसलिए कहते हैं आचार्य, वे आचार्य कहे जाते हैं। आचार्य नियम बदल सकते हैं, वो उनके हाथ में होता है, लेकिन उन्होंने कुछ प्रमाणित करके दिया है ना, कुछ रिजल्ट दिया है, इसके लिए उनके शब्द, उनके कार्य दिव्य लगते हैं और दिव्य दिखते हैं और दिव्य होते हैं, इसलिए हम उनकी आज्ञा का पालन कर सकते हैं। बाकी अगर कोई, जैसे मैं उठ के आ जाऊं क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत ब्राह्मण हूँ, थोड़ा बहुत मंत्रों के बारे में ज्ञान है, तो मैं कोई नियम बना दूं, नहीं नहीं आप ऐसा नहीं, ऐसा करिए, तो चलेगा क्या? नहीं, उसका जितना भी लोग अगर ये पालन करेंगे मेरे कथन से, तो वो भी नरक जाएंगे, मैं भी नरक जाऊंगा। लेकिन इसलिए केवल आचार्य ही है जो नियम दे सकता है और उसका पालन हम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा आपने जनेऊ बदलने का जो बताया, तो हाँ पूर्णिमा और अमावस्या को भी बदलना हाँ, आवश्यक है? पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी के दिन
अच्छा, एकादशी के लिए। एकादशी में तो खैर नहीं बदलना चाहिए, बल्कि द्वादशी बदल देना चाहिए। स्मशान। एकादशी भक्त लोग बदलते हैं, एकादशी के पहले या तो पहले तो नहीं करना चाहिए, द्वादशी में कर लेना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि मुझे तो सिर्फ वो अपना पूर्णिमा के दिन मालूम है, हाँ राखी पूर्णिमा के दिन, और स्मशान में गए तो हाँ, शमशान में ये गए दो तो। चीज। हाँ, ये बहुत अच्छा बात बताया। एक नया चीज़ रह गया था इसमें बोलना कि गायत्री कब कब बदलना चाहिए। तो जैसे अगर गायत्री आपका ऑटोमेटिक लेफ्ट साइड ऐसे उतरने लगता है, जैसे ये मान लीजिए उपनयन है, तो ये ऐसे ऐसे उतर रहा है बार बार, इसका मतलब वो जनेऊ आपको बोल रहा है, वो गायत्री बोल रही है कि अब मैं अशुद्ध हो गई हूँ, मुझे बदलो। हाँ, वो सिग्निफिकेंस है कि वो ऑटोमेटिक आता है। आप देखो ऐसे आप नया जनेऊ धारण करो, वो नहीं जाएगा ऐसे, लेकिन जैसे आप पुराना हो रहा है वो ऑटोमेटिक ऐसे जाने लगे। या 2-4 दिन में ही अगर वो अशुद्ध हो गया किसी कारणवश, तो भी वो ऐसे नीचे जाने लगेगा। ये सिग्निफिकेंस है। दूसरा है गायत्री कब कब बदलनी चाहिए, यानी जनेऊ कब बदलना चाहिए। किसी के घर में मृत्यु हो जाए तो पूरा मृत्यु के समय, सूतक के समय गायत्री जप नहीं करना चाहिए। ये सभी इस्कॉन भक्तों के लिए बोल रहा हूँ मैं। अगर आपके ब्राह्मण दीक्षित हैं और आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है, तो 12 दिन तक, कम से कम, हाँ 12 दिन तक तो वह गायत्री नहीं कर सकता, और जिसके यहाँ जन्म हुआ 10 दिन तक गायत्री जप नहीं कर सकता। और जो लोग जिनके घरों में जब ये हो जाए, किसी के यहाँ वो शमशान भूमि में उनको जाना पड़े, तो शमशान भूमि से आने के बाद स्नान करके, सवस्त्र स्नान करके, फिर वापस से दूसरा जनेऊ को धारण करके गायत्री करके और पुराने जनेऊ को फिर से निकाल देना चाहिए। वो मंत्र अभी मैंने शो किया है नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, तो ये यज्ञोपवीत धारण करने के ऊपर ही यही हमारा टॉपिक ही आ रहा था, प्रभु जी के प्रश्नों से जुड़ गया वो। तो कि आप उपनयन जब धारण करते हैं तो कौन सा मंत्र पढ़ना है, और जब उतारते हैं तो कौन सा मंत्र पढ़ना है। तो इसे आप मंत्रों को आप लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं, ये बहुत आवश्यक मंत्र है। तो उपनयन संस्कार और कहाँ कहाँ जनेऊ बदला जाता है। जैसे कोई गृहस्थ व्यक्ति है, मैथुन करता है यानी स्त्री संग करता है, तो फिर उसको दूसरे दिन गायत्री बदल देनी चाहिए, जनेऊ बदलना चाहिए। और यदि वह संग करता है तो उसको मंदिर भी एक दिन अवॉइड करना चाहिए जाने के लिए। अगर वो यज्ञ करता है तो अगर उसने स्त्री का संग किया तो फिर वो दूसरे दिन यज्ञ नहीं कर सकता, ऐसे नियम है। इसलिए जो लोग यज्ञ करते हैं उनके लिए ब्रह्मचर्य पालन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, नहीं तो वो सेवा नहीं कर सकते वैसे। इसलिए ना योग्यता चाहिए, योग्यता के बिना किसी को अग्नि या डिटी वर्शिप नहीं दी जाती, ठीक है। उसके अलावा गायत्री जो है, जनेऊ जो है, कहीं पर आप अशुद्ध हो गए, जैसे आपने मल स्पर्श कर लिया, शव स्पर्श कर लिया, किसी मरे हुए व्यक्ति को स्पर्श कर लिया, तो भी आपको गायत्री बदलनी होगी। उसके अलावा कभी आप टॉयलेट में बैठे और आपने कान में जनेऊ धारण किया हुआ, उसको बांध के हम जाते हैं ना टॉयलेट, शौच में, लेकिन अगर मान लीजिए टॉयलेट में गए और किस कारणवश वो कभी कभी छूट जाता है, ऑटोमेटिक छूट जाता है, तो वो खुल गया तो वो अशुद्ध हो गया। या हमारे नाभि के नीचे के भाग को यदि किसी अंग को वो स्पर्श कर ले तो फिर वापस से वो गायत्री अशुद्ध हो गई, उसे फिर से बदल देना चाहिए। इतने नियम हैं, इसलिए लोग बोलते हैं रहने दो, हम गायत्री नहीं लेंगे। अच्छा प्रभु जी, आपने जो बोला कि 10 दिन और 12 दिन सूतक के समय में गायत्री नहीं करनी चाहिए, तो वो गायत्री बाद में एक साथ में करनी पड़ेगी? नहीं, आप कंटिन्यू, ये भगवान ने नियम बनाया, हमने थोड़ी बनाया। नहीं, 12 दिन तक गायत्री नहीं करेंगे ना? नहीं, तो 12 दिन का वो हिसाब वो एक दिन में कंप्लीट नहीं करना। अच्छा। वो 12 दिन के बाद फिर से आप अपना गायत्री प्रारंभ कीजिए। अच्छा, वो स्किप करना, नॉर्मल वाला, वो भगवान ने नियम बनाया। अशुद्धि का मतलब कैसा होता है, सूतक मतलब होता है जैसे आप सुबह उठते हो बिना स्नान के और आपने गायत्री करना है तो आपको स्नान करना पड़ेगा ना, तो वैसे ही जब सूतक लगता है तो 12 दिन तक आप स्नान करके भी अशुद्ध रहते हो। इसके लिए 12 दिन के बाद आप गायत्री कीजिए, मृत्यु के बाद, जन्म के बाद 10 दिन ऐसा। टेक अ माइक, whatever you have doubt, first take mic. Yes, Prabhuji. My first question is, what is the difference between Upnayan and Janev? Like, is both are same? Actually, I have this doubt. Yeah, same. Okay.
And the second question is, like it is given, like I read the one Krishna book, and I have also reading the Bhagavad Gita. Like in the Krishna book, I have read that like it has been given, like Guru Srila Prabhupada ji has said that we should not worship, we should not do demigod worship. We should do, you know, to worship of Lord Krishna. So I just want to ask you about this thing. So I'll go sequentially because I have 6 questions to ask. So can I ask you in one go, or No. Will after the because this is not a complete this Upanan Sanskar. So after the Upanan Sanskar, you may give lots of more questions. Okay. Fine. So you take your question. We'll continue about all this. Okay, प्रभु. So ये जो उपनयन संस्कार है, ये क्षमा कीजिए प्रभु जी, आपको ऐसा हमने कहा कि क्योंकि समय की अभाव है और बहुत सारा विषय है, इसके लिए शाम को हमें ज़्यादा लंच के बाद में हमारा विवाह संस्कार, वो वानप्रस्थ, संन्यास और अंतिम संस्कार तो सबसे महत्वपूर्ण है. मुझे 2 घंटा अंतिम संस्कार के लिए चाहिए था, अभी हम उपनयन में ही अटके हैं. तो ये बात ध्यान रखिए कि उपनयन संस्कार जो है, इसको बदलने के लिए गायत्री मंत्र जो हम जाप करते हैं, उसके पहले हमको ये मंत्र ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापते सहजं प्रसाद आयुषम अग्न प्रतिमुंचशम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः, यह बोल करके मंत्र को बोल के यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए. और उतारते समय उपवीतम छिन्न तंतुम जीर्णम कश्मीर दूषितम वृषिज्यामि पुनः ब्रह्मर्वाचो दीर्घ आयुरस्तु में. तो यह मंत्र पढ़ करके जनेऊ को निकाल देना चाहिए. अच्छा, जनेऊ में जो अब धागे होते हैं उसके ऊपर भी पूरा डिटेल में चर्चा होगी, तो इसको समझ लेते हैं. देखिए, आप सिर्फ वैसे तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी हमने लाइन लिखी है, लेकिन आप बस इतना देखिए कि एक जनेऊ उसमें 3 धागे होते हैं. जो बालक को, जो ब्रह्मचारी होता है उसको 3 धागे देते हैं, और जो गृहस्थ होता है उसको 6 धागे देते हैं. ठीक है. तो जो 3 धागे होते हैं, उस एक धागे में 3-3 धागे होते हैं. समझ रहे हैं आप? एक धागे में 3 धागे होते हैं. तो देखो, पहले धागे में क्या क्या लिखा है? ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो, दूसरे में तेज की प्राप्ति हो, तीसरे में धैर्य की. अब पेशेंस चाहिए. जो लोग ब्राह्मण बन जाते हैं उनमें धैर्य नहीं है, तो ले पानी हाथ में लेकर के मैं तुम्हें शाप दे दूंगा, ऐसे लोगों को गायत्री मंत्र नहीं दी जाती. इसलिए धैर्य होना चाहिए. ठीक है. तो धैर्य होना चाहिए. फिर सर्वप्रियता, सभी में प्रेम होना चाहिए. हाँ, ब्राह्मणा समदर्शिनः, पंडिता समदर्शिनः. तो अब आप देखिए, ये जनेऊ मेरे पास है, तो इसके अंदर अगर आप इस धागे को भी ऐसे अगर आप खोलेंगे ना, ऐसे घुमाएंगे, तो इसमें 3 धागे आपको मिलेंगे. तो ये इतना सीक्वेंस होता है इसके अंदर. और ये 3 धागों के साथ इसमें जो गांठ होती है, इस गांठ में भी 4 गांठ लगी होती है. ठीक है. इसको ऐसे गांठ रहता है, इसमें थोड़ा उसने ज़्यादा बांध रखा है. और ये अभी हमने कहीं पूजा में गए थे तो वहाँ किसी ने हमारे हाथ में दे दिया था. तो ऐसा गांठ भी रहता है, उसमें भी 4 गांठ होती है. वो 4 वेदों के लिए उसका मीनिंग होता है. तो 4 गांठ होती है और 9 धागे होते हैं उसमें. मतलब 3 धागा रहता है, जिसमें एक धागे में 3-3 धागे होते हैं, यानी 9. और विवाह के बाद वो और 3 धागे धारण करता है पत्नी के लिए, इसलिए 6 धागे धारण करते हैं. समझे आप? तो 3 पत्नी के नाम से और 3 अपने लिए, तो ऐसे 6 धागे होते हैं. तो पहले क्या है? तेज. जो लोग गायत्री जप करते हैं उनको पहले ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए. ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मणा. तो ब्रह्म का ज्ञान यानी भगवान के विषय में जानना, वही ब्राह्मण है. जिसने उपनयन ले लिया है, गायत्री जप करता है या नहीं भी कर रहा है, जनेऊ लिया और उसको ब्रह्म के बारे में पता नहीं, भगवान के बारे में पता नहीं, तो ऐसे लोगों को गायत्री दे के कोई अर्थ नहीं है. हाँ. दूसरा है तेज. जो वो जप करेगा तो उसके अंदर सूर्य की शक्ति आएगी, इसलिए तेज. तीसरा है धैर्य, पेशेंस. चौथा है सर्वप्रियता. ब्राह्मण है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जो मर्जी चाहे, जैसे चाहे, खुद को अहंकार वश मैं सबसे बड़ा हूं, मैं महान हूं, ये नहीं समझना चाहिए. सरल होना चाहिए. सर्वप्रियता व शांति. तीसरा है स्नेह. आगे स्नेह आता है. स्नेह शब्द है कि लोगों में करुणा की भावना हो. फिर आता है कल्याण, वही दूसरे के ऊपर करुणा करना, कल्याण करना. और फिर आगे आता है बल, यानी
आपको मंत्र की शक्ति प्राप्त होगी, जिससे इतना बल मिलेगा कि आप इसी जीवन में मोक्ष के योग्य हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, और आपके किए हुए कार्य भी वो सिद्धि प्रदान कराएंगे, इसलिए उसका बल मिलेगा आपको। मन पर नियंत्रण होता है। जो लोग गायत्री जप करते हैं ना, वो मन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान पूर्वक गायत्री की जाती है, उसको बोला नहीं जाता है। इसलिए आंख बंद करके मंत्र को बिना जीवा हिलाए मंत्र पढ़ा जाता है। इसके लिए यह मन पर नियंत्रण करता है, और इसके द्वारा सत्य, प्रियता और सात्विकता और विशालता, यानी उसके हृदय में विशाल कहते हैं ना, विशालता, दिव्य, बिग हार्ट, बड़ा हृदय बन जाए उसका, ऐसा इसके लिए ये गायत्री दी जाती है। फिर से बंद हो गया ये। तो इस प्रकार यह जो गायत्री है हम सभी को प्रदान कराई जाती है, इसी के अनुसार हमें मिलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने गायत्री के बारे में अभी देख लिया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि जो उपनयन संस्कार होता है उसमें क्या क्या दी जाती है, उसका भी सिग्निफिकेंस है, लेकिन इन सब का उद्देश्य केवल और केवल गुरुकुल में जाने के लिए होता है ज़्यादातर। ठीक है, अभी आप आगे देख रहे हैं ये जो स्लाइड है, इसमें यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण कराया जाता है, बटुक लिखा जाता है, बटुक कहा जाता है उसे। उसके बाद में कौपिन धारण कराया जाता है, यानी बालों को कौपिन क्यों पहनाया जाता है, क्योंकि वह नियमों में बंधे। कौपिन धारण करना बहुत आवश्यक है। कम से कम छोटे बच्चों को 8 वर्ष के आयु या 7 वर्ष के बच्चों को जो अंडरवियर पहनाते उसकी जगह कौपिन पहनाना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा आगे आती है मेखला। मेखला मतलब होता है एक रस्सी जो कमर में बांधी जाती है, उसको हम लोग मेखला कहते हैं। उसके बाद में दंड, उसके हाथ में दंड प्रदान किया जाता है। दंड मतलब होता है मन, वाणी और वचन। मन, शरीर और वचन, 3 से अपने आप को बांध करके अपने गुरु की सेवा में लगे, इसलिए दंड का मतलब होता है, हम कहते हैं ना दंड देना, यानी क्या है, उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो दंड का मतलब होता है, जैसे डंडा कैसे सीधा रहता है, वैसे जो बालक होते हैं ना गुरुकुल में, उनको हमेशा ऐसा स्ट्रेट बैठने के लिए लिखा जाता है कि आप सीधे बैठिए, आप ऐसे मत बैठिए, सीधे बैठिए। जिससे मेरुदंड सीधा रहेगा तो वैसे ही हमारी बुद्धि जागरूक रहेगी। जितना हमारा मेरुदंड टेढ़ा रहेगा उतने ही हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते जाएंगे। इसलिए जितने बीमार लोग होते हैं वे अधिकतर टेढ़ा बैठते हैं, और जितने स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वे सीधा बैठते हैं। तो उनको बैठने की जो कला है वो भी गुरुकुल से सिखाया जाता है। इसलिए दंड प्रदान कराया जाता है कि दंड को पकड़ के रखना है ना तो सीधा पकड़ना, आप ऐसे करके दंड नहीं पकड़ सकते, ऐसे पकड़ना पड़ता है उसके लिए। उसके अलावा है मृग चर्म, रेशम वस्त्र या सूती वस्त्र, तो उनको मृग चर्म भी दिया जाता है। आजकल मृग चर्म तो पुलिस आ जाएगी संस्कार करते समय, तो इसलिए सिल्क का कपड़ा भी दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, और अंत में आता है भिक्षा, वो माता के पास जाता है, भिक्षा ग्रहण करता है। तो हमने कुछ फोटोज जो संस्कार कराए हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। तो आप देखिए ये सब हमने संस्कार कराए, कुछ फोटोज तो हमें मिल ही नहीं पाए। हमने तलाशरी में एक साथ 8 बच्चों को उपनयन संस्कार कराया था, और इनमें से एक बच्चा अभी एक गुरुकुल में जा चुका है ऑलरेडी। एक बच्चा जो है, ये जो आपके ऊपर में लेफ्ट साइड में फ्रंट पे जो फोटो दिख रहा है और लास्ट में कॉर्नर पे जो फोटो दिख रहा है, ये बच्चा दुबई में रहता है। इसका जन्म भी दुबई में हुआ है, लेकिन इसके माता पिता महाराष्ट्र से हैं, और उन्होंने उसको ऐसी शिक्षा दी है कि वो स्वयं से इच्छुक था कि मुझे गायत्री मंत्र दिलाइए, आप स्वयं से इच्छुक था।
तो उसके लिए जब मैंने उसका परीक्षण किया कि देखो तू गायत्री करेगा या नहीं करके, तो उसने मेरे सारी परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पास किया उसको। तो क्योंकि हम लोग किसी को गायत्री से डायरेक्ट नहीं देते हैं, छोटे बच्चों का उपनयन संस्कार भी हम डायरेक्टली नहीं करते हैं, हम उसका पहले परीक्षण लेते हैं, कुछ ऐसे पजल्स प्रश्न पूछते हैं, उसको कुछ चीज़ें पूछते हैं, उसके माता पिता को पूछते हैं कि भाई आप करा सकते हो, तो ही हम उसको गायत्री देते हैं, अन्यथा उसका कर्म हमें भी लगता है। तो कोई अगर ब्राह्मण भी अगर वो गायत्री कराता है, तो अगर वो शिष्य या जो बालक है, बटुक है, जिसको गायत्री दी गई है, और यदि वह गायत्री जाप नहीं करता है तो उसको भी कर्म लगता है। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप गायत्री किसको देते हैं। तो उनमें से एक को, जिसके साथ हमने सेंटर में जो फोटो रखा है, ये बच्चा इस समय पंढरपुर गुरुकुल में है, ये इस समय गुरुकुल में शिक्षा ले रहा है, ठीक है, और बहुत अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर रहा है। तो इन सभी को हम लोग जिनको भी उपनयन देते हैं, हमारा उद्देश्य होता है कि उनको हम गुरुकुल भेजें, ठीक है। तो इस प्रकार ये उपनयन संस्कार हो जाता है, ठीक है। और उपनयन संस्कार के तुरंत बाद हम समावर्तन संस्कार के विषय में हम केवल छोटा सा उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये संस्कार वैसे भी आजकल कोई कराता नहीं है, पर ये एक संस्कार है 16 संस्कारों में से एक, जिसे समावर्तन संस्कार कहते हैं, ठीक है। तो इस संस्कार के विषय में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, बाद में आपके प्रश्न उत्तर ले लेंगे। जो भी व्यक्ति जब उपनयन संस्कार हो जाता है तो लोग गुरुकुल जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर गुरुकुल से निकलने के पहले गुरु उनको शिक्षा देता है कि कैसे, किस प्रकार तुम्हें समाज में रहना है, किस प्रकार तुम्हें सोसाइटी में रहना है, और किस प्रकार से तुमको शिक्षा ग्रहण करके सोसाइटी में लोगों की सेवा करनी है। मतलब अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप अपनी तरफ से कैसी सेवा कर सकते हैं समाज के लिए, अगर आप क्षत्रिय हैं तो आपकी सेवा क्या होगी, अगर आप वैश्य हैं तो आपकी सेवा क्या होगी, यदि आप शूद्र हैं तो आपकी सेवा क्या होगी, ये सारी शिक्षाएं गुरुकुल में दी जाती है। तो यदि जब वो एजुकेशन पूरा कर लिया, पढ़ाई पूरी हो गई, तब उसको एक स्पेशल ज्ञान कराने के लिए एक संस्कार होता है जिसको समावर्तन संस्कार कहते हैं। ये वैसे मायापुर गुरुकुल में हुआ है, कई कुछ बच्चों का हुआ है, वे बच्चे भी बड़े हो गए और फिर उनका समावर्तन संस्कार होता है, तो उनको घुड़सवारी करना उनको अलाउड होता है। गुरुकुल में घुड़सवारी करना अलाउड नहीं है, गुरुकुल में शिक्षा संपन्न होने के बाद घुड़सवारी कर सकते हैं, मतलब आप बाइक पे, कार में घूमने के लिए परमिटेड हो जाते हैं, आपको लाइसेंस मिलता है। हमारा गवर्नमेंट भी देखिए 18 साल के पहले लाइसेंस नहीं देता है ना, 18 के बाद ही है ना कि वो लाइसेंस नहीं देते हैं आपको, अगर गाड़ी चलानी भी है तो भी आपको लाइसेंस नहीं दिया जाता। उसी प्रकार घुड़सवारी करने का भी लाइसेंस हमारे यहाँ गुरुकुल में एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद समावर्तन संस्कार से दिया जाता है। तो ये वही है, परमिशन मिलना। उसके अलावा है कि तब तक आपको क्या क्या नियम पालन करने हैं। सत्यम वद, आप सदैव, हम लोग जब रोज संध्या करते थे पहले घरों में, अब चूंकि हम ब्राह्मण परिवार में भाग्य से जन्म ले लिए थे तो एक शिक्षा संस्कार मिल गए थे, तो हम लोग रोज पढ़ते थे सत्यम वद धर्मम चर मातृ देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव, ऐसे हम रोज उच्चारण करते थे सुबह और शाम। तो हमको लगता था अतिथि देवो भव, हाँ अतिथि दे दो, माता पिता, माता देवो भव पिता देवो भव, तो हम लोग बोलते थे माता दे दो पिता दे दो, ऐसा हम अर्थ समझते थे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये है कि सत्यम वद, हम सदैव सत्य के नियमों का पालन करेंगे। फिर धर्मम चर, हम सदैव धर्म का आचरण करेंगे, धर्म के अनुसार चलेंगे। धर्म शिक्षा देती है कि किससे कितना पैसा कमाना है। अगर आप कंपनी में किसी के बिजनेस में कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो 20 या 25% से ज़्यादा अर्निंग नहीं लेना चाहिए। यदि उससे ज़्यादा लेंगे तो वो कर्म लगेगा, डायरेक्ट कर्म लगेगा। यदि आप ब्राह्मण हैं, यज्ञ कर रहे हैं और सबका पाकिट मार रहे हैं अपने बड़े बड़े अलंकारिक शब्दों के द्वारा, तो उसको भी कर्म लगेगा। या दक्षिणा मांग के यज्ञ करना, ये सब। और स्वाध्यायान्मना, एक मिनट, स्वाध्यायान्मा प्रमदः, यानी स्वाध्याय करने के लिए कभी प्रमाद नहीं करेंगे।
ये इसके ऊपर चर्चा है कि आप पढ़ने से कभी आलस्य नहीं करेंगे, शिक्षा लेने से कभी आलस्य नहीं करेंगे, स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन करने में आलस नहीं करोगे। कभी कभी होता है ना कि हम घर में बैठे होते हैं, जब मंदिर में होते हैं तो भाई नियम पालन करते हैं, घर में जाते हैं अरे अब सोते हैं, छोड़ो ये सब। नहीं, आपको भले कोई नहीं देख रहा है, आदमी का स्वभाव अकेले कमरे में उठ के बाहर आता है, बंद कमरे में व्यक्ति वही करता है जो उसका स्वभाव है। तो आप बंद कमरे में खुद को बंद कर लो कभी कभी 8-10 घंटे या एक दिन के लिए, आप देखो आप पूरे दिन भर क्या करने वाले हो, क्योंकि आपके जो बुद्धि में, जो आपके स्वभाव में कितनी अच्छाई है कितनी बुराई है वो सब बाहर निकलेगी। एनालाइज करो खुद को बंद कमरे में। तो ऐसा कहते हैं। फिर आचार्यायम प्रियम धन महात्य प्रजातंतु माम व्यवच्छेत्सिहि। अब इसका मेरे पास आदत नहीं है इसका उच्चारण का, लेकिन आप इतना समझिए कि आचार्य के सदैव प्रिय बने रहो, सदैव धन और ये सब दान करने में कभी पीछे मत हटना, ऐसी शिक्षाएं दी जाती हैं। फिर बहुत सारे हैं, एक एक चीज़ों के ऊपर हम विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। बस इतना ही समझिए कि आचार्य देवो भव, पितरो देवो भव, मातृदेवो भव, जो दूसरा श्लोक है उसमें भी हम जा सकते हैं कि मातृदेवो भव, माता को देवी मानना या भगवान मानना, पिता को देव मानना भगवान मानना, आचार्य को देव मानना, अतिथि को भगवान मानना, ये सब तुम्हारी सेवा होगी। यान्यावद्यानि कर्मणि, कार्य करने में, धन कमाने में, गृहस्थी चलाने में कभी आलस्य मत करना कि मेरी पत्नी कमा के देगी तो ही मेरा घर चलेगा, ऐसा कभी सोचना मत। ये किसको शिक्षा दी जा रही है? जो गुरुकुल में बच्चे बाहर जाएंगे उनको शिक्षा दी जाती है। फिर तानि सेव्यताव्यानि, किसी की भी सेवा करने से या पत्नी की सेवा करने से कभी पीछे मत हटना। पत्नी बीमार हो गई, कुछ हो गई तो बोलेंगे अरे मैं स्त्री की सेवा करूंगा तो बेचारी स्त्री का क्या होगा, ऐसा नहीं है। सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहिए, चाहे उसके पैर दबाना पड़े, सिर दबाना पड़े, कपड़े धोना पड़े, तो पीछे मत हटना। ऐसा लिखा है। तो ये सब क्यों दिया जाता है कि आप स्त्री का सम्मान करो, ये शिक्षा दी जाती है। लोग स्त्रियों का सम्मान करते ही नहीं है। घर में पुरुष बन गए हैं तो उनको लगता है स्त्री का ही काम है झुकना, स्त्री का काम ही है बस सेवा करना, पुरुष का कोई काम ही नहीं होता। नहीं, घर में गृहस्थी है, वो गृहस्थी का 90% काम पुरुष का ही होता है, 10% काम पत्नी का होता है। पत्नी इट्स योर क्या कह सकते हैं उसको, आपको सहायता करने के लिए मिली है। वो गंधर्वों के द्वारा, देवताओं के द्वारा आपको धन और पुत्र प्राप्ति कराने के लिए आपके पास आई है। वो आप उससे सेवा ले रहे हैं ये आवश्यक नहीं है, लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेवा के साथ साथ आप यह भी ध्यान रखिए कि उसका कार्य अधिकतर आपको करना है, लेकिन आपका कार्य वो आपको सहायता दे रही है। एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा कनेक्शन तो नहीं है पर थोड़ा बहुत आपको समझेगा। एक मेरे मित्र हैं, हम लोग ब्रह्मचारी आश्रम में रहते थे जब भी, तो हमारे एक मित्र है, वो पहले पुणे मंदिर में, जो पूना कैंप मंदिर हुआ करता था, अभी तो एनबीसीसी में हो गया, पूना कैंप भी है, तो वो वहाँ पर ब्रह्मचारी आश्रम में ऐसा होता था कि ज़्यादा जगह नहीं हुआ करती थी, तो लोग टेम्पल हॉल में ही सोते थे। तो टेम्पल हॉल में सोते थे तो वहाँ पर सवेरे उठते थे सभी लोग और आ करके पूरा वाइपर मारते थे, मतलब पूरा एरिया क्लीन करते थे ताकि सब मंगला आरती के पहले पहले पूरा नीट क्लीन हो जाए। तो वहाँ पर वो जो लड़का था वो उस समय न्यू भक्ता ट्रेनिंग में था, तो वहाँ पर बैठ करके अपना सफाई कर रहा था। तो उतने में राधे श्याम प्रभु आए। अब आप सुनिए महात्माओं के लक्षण। राधे श्याम प्रभु आए और उन्होंने उससे वाइपर बोला कि मुझे दे दो, मुझे क्लीन करना है। तो उसने बोला अरे नहीं नहीं प्रभु जी, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। तो राधे श्याम प्रभु ने पता है उसको क्या वर्ड कहा? उन्होंने कहा कि ये पूरी सेवा मेरी ही है, लेकिन मेरी सेवा में तुम मुझे सहायता कर रहे हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सारी सेवा तुम करोगे, ये सारी सेवा मेरी है, मैं लाओ मुझे करना है। तो ये है महात्माओं के लक्षण, ये सारी सेवा स्वयं करेंगे। इसी को कहते हैं जो लीडर होते हैं। हाँ, ये लीडर ऐसे ही नहीं हुए, इनमें छोटे से छोटे लक्षण भी बहुत महान होते हैं, छोटे से छोटे क्रियाओं में भी अपनी महानता दर्शाते हैं।
इसलिए पुरुष का कर्तव्य है कि वह घर गृहस्थी के सारे काम में सक्षम हो, भोजन अन्न पकाने में, बर्तन धोने में, झाड़ू पोछा करने में। माताओं को तो आनंद आएगा सुन के। तो ये सारी क्रिया जो है ये पुरुष को आना चाहिए। कब 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 के लिए है? जब स्त्री बीमार हो जाए, यदि उससे सेवा ना हो सके तो वो उसकी पूरी सेवा ऐसे ही करे जैसे किसी बालक, कैसे बालक अपनी माता का करता है, माता कैसे अपने बालक के लिए करती है, उसी प्रकार पति अपने पत्नी के लिए करे। उसको उस समय अपनी बेटी जैसा भाव रखे, मतलब कि उसकी सेवा के लिए, कि अरे ये तो मेरी है छोटी, मतलब उसको बेटी मत समझिए, भारी पड़ जाएगा। तो जो भी हो, मेरे शब्दों में त्रुटियां हो सकती हैं, क्षमा करना। बस इतना ही कह रहा हूँ कि आप जो भी हो सेवा के लिए कभी पीछे मत हटिए, बस इतना ही है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 12 बज गए हैं। हम थोड़ा सा 15 मिनट प्रश्नोत्तर करते हैं, उसके बाद में फिर हम विवाह संस्कार ले लेंगे और उसको संपन्न कर लेंगे, ताकि हमें अंत्येष्टि के लिए हमें अच्छा समय चाहिए, सफिशिएंट टाइम चाहिए उसके ऊपर डिटेल में जानकारी के लिए। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं प्रभु जी से, क्योंकि उनसे हमने माइक छीन लिया था। थैंक यू। और जो लोग के ऑनलाइन भी प्रश्न हैं हम उनके भी लेंगे। आप लोग अपने प्रश्न टेक्स्ट कर दीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज लाइक, मेरा पूछा था मैंने पहले कि डोंट वर्शिप डेमी गॉड, वर्शिप लॉर्ड। सो इट्स बिकॉज ऑफ वी आर कलयुगा पीपल, वी डोंट हैव सच काइंड ऑफ एबिलिटी टू वर्शिप डेमी गॉड, दैट्स व्हाई वी आर लाइक द प्रभुपादा इज सेइंग दिस, लाइक, और it's true, like we should not worship demigod, we should actually worship Lord. Clearly, भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं, कोई जो देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक जाता है, जो पितरों की पूजा करता है पितृलोक जाता है। तो हम लोग गायत्री जो देवी हैं वे भगवान की एक शक्ति हैं, या हम कह सकते हैं श्रीमती राधा रानी की एक अंश है। तो इसलिए भगवान ने सभी को एक साइड दिया हुआ है कि तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये, तुम्हारा काम ये। वैसे गायत्री देवी हैं वो, हम लोग जो मंत्र पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये भी पढ़ते हैं कि गायत्री में ही ओम भूर्भुवः स्वः जो मंत्र है ना, आप उसका पूरा अर्थ पढ़ेंगे तो उसका अर्थ ही यही है कि जो भगवान जो पूरी सृष्टि को चलाते हैं, जो प्रलय करते हैं, सृष्टि करते हैं और सभी को चलाते हैं, उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे ही लगभग उसका सारा मंत्र का अर्थ है। तो गायत्री मंत्र ये किसी देवी का मंत्र नहीं है, ये गायत्री एक भगवान की शक्ति है, जिसमें ये भगवान का ही ये महामंत्र जैसा ही उसकी शक्ति है, इसलिए उसका जाप करना चाहिए। और इसमें कोई ये देवता की पूजा नहीं हो रही, देवी की पूजा नहीं हो रही, ये भगवान की ही सेवा हो रही है। Yes, Prabhuji. And next question is, you said we should not, chant the Gayatri Mantra, while traveling. So my question was that, can I hear the audio of Gayatri Mantra while traveling? नहीं, जब आप गायत्री लोगे तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा। No, मैं करूँगा नहीं, just पूछा for my understanding. Although I have not. Yes, नहीं, ट्रैवल करते समय सुनना जैसा वो वर्ड नहीं है, वो हनुमान चालीसा और वैसा नहीं है। Okay, and the Prabhuji second question was, for example, like say मैं घर में मैं छोटा सा हवन परफॉर्म करता हूँ, so in this case to whom should I give donation, because there is a no Pandit ji. First you take permission, then you give donation. First you take permission, कि आपने आज्ञा लेना चाहिए कि कोई ब्राह्मण आपको कहे कि आप यज्ञ करो। आपने डायरेक्टली अगर यज्ञ प्रारंभ कर दिया और आप सोचोगे मैं जाके दक्षिणा दे, उसका फल तभी मिलेगा जब वो आज्ञा मिली होगी। वो ऐसा नहीं है कि आपने यज्ञ किया इसलिए मैं दक्षिणा दे दूं, ऐसा नहीं है। अगर आपको फिर भी देने की इच्छा है तो वहाँ मनाही नहीं है, हमारा मंदिर का ऊपर डोनेशन बॉक्स रखा है, आप वहाँ प्रेम से जाके अर्पण कर सकते हैं भगवान। Yes. And the next question was, you said कि whenever we are taking prasad in temple, we should donate something, right? So my question was that, like if I'm having prasadam, okay, and then I have, at the time of donating, what should I say? Let's say if I have my net worth of, let's say 10,000, like 10 crores. So if I'm just donating 11 rupees, and do I need to say that, like, Lord, this is, I'm doing it for, for the sake of having prasad, in exchange of having prasada. So do I need to say this, or like, what is the proper thing according to you? Yeah, whatever you have, you are earning. So you may give some donation as possible in your mind also, in your heart also. See, whatever you take, see, हम लोग, अब सॉरी मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, हम लोगों को जो संतुष्टि मिलती है तो हम प्रसन्न होते हैं। तो भगवान का महाप्रसाद जो देवताओं के लिए भी संभव नहीं है वो हमें मिल रहा है, तो उसका मूल्य 11 रुपया तो एटलीस्ट नहीं लगाना चाहिए।
ठीक है। लेकिन हाँ, यदि कोई बेचारा धनहीन व्यक्ति है, उसके पास पैसा ही नहीं है, निर्धन व्यक्ति है, या मान लीजिए वो दिन का ही या पूरे महीने भर में 1000-2000 रुपये कमाता, वो 1 रुपया में डोनेशन बॉक्स में डाल के जाता है, उसके लिए वही सेवा है। ठीक है, ऐसा है। Okay, okay, Prabhuji, thank you so much. The next question is those who, okay, those who give charity basically to the needy people, okay, and if they like charity in terms of if they are giving cash, right? So if these needy people misuse this money, so what impact it will give to the donator? What kind of impact it will give on donator? Yes, 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 good question. अगर आप धन नकद के रूप में यानी कैश में दे रहे हैं, नकद दे रहे हैं, और वो उसका मिसयूज कर रहा है, तो क्या होगा, वो उसका कर्म उस व्यक्ति को भी लगेगा जिसने उसको वो धन दिया है। इसलिए शास्त्रों में कहा जाता है कि ब्राह्मणों को और साधुओं को ही दान करना चाहिए, क्योंकि वो मिसयूज नहीं करेंगे। बाकी आप जैसे विवाह वगैरह होते हैं ना, अभी आएगा इसमें सब, तो उसमें भी रहता है, लोग वो डीजे वाले को बहुत पैसा देंगे, डेकोरेटर वाले को पैसा, लेकिन ब्राह्मण को देने के लिए उनके पास पैसा ही नहीं होता है। तो इसके लिए क्या होगा, डाइवर्स नहीं होगा तो क्या होगा। हाँ, तुमको देने के लिए 1100 रुपया मिलता है ब्राह्मणों को। अरे ब्राह्मणों को देना चाहिए 51,000, 1 लाख, 5 लाख दो ना। मेरी बात नहीं कर रहा हूँ। दो। अरे ब्राह्मण, आज आपको पता है अच्छे सोसाइटी में अच्छे लोग या अच्छी क्वालिटी कब मिलती है, जब उसको अच्छा पेमेंट मिलता है। क्वालिटी का निर्माण तभी होता है जब समाज में उसका रिक्वायरमेंट भी वैसा हो और उसका केयर भी वैसा हो। अभी अगर आपको अच्छा पिज़्ज़ा खाना हो, हमारे मंदिर में पिज़्ज़ा मिलता है बहुत अच्छा, तो अगर आपको अच्छा पिज़्ज़ा खाना हो तो उसके लिए पेमेंट करने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए ना, तो ही अच्छा पिज़्ज़ा मिलेगा, और डिमांड भी होना चाहिए। तो दो चीज़ होता है, डिमांड एंड सप्लाई। उसी बेस पे कोई भी चीज़ों का क्वालिटी डिसाइड होता है। उसी प्रकार अगर आप अच्छे ब्राह्मण चाहते हो, जो अच्छा मंत्र पढ़े, अच्छे वेद मंत्र पढ़े, विधिवत विधि कराए, कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, तो उसमें पहले तो योग्यता यजमान की होनी चाहिए कि भाई हम जाएं, हम कुछ अच्छा करें, हम समय पर पहुँचे विवाह के समय में। हाँ, और उसके अलावा दूसरा है कि आप जब जिस ब्राह्मण से आप विधि करवा रहे हैं उसको सफिशिएंट अमाउंट दीजिए। आप विवाह में लोग चैरिटी करने का तो समय होता है, उस समय दान करने का, तो बाकी लोग खाने में, पीने में, डीजे में, डेकोरेशन में, सब में खर्चा करेंगे, लेकिन जो कोर साइड है जहाँ पर विवाह हो रहा है, जो विधि हो रही, वहीं पे उनका पैसा घट जाएगा। अगर किसी ब्राह्मण ने कह भी दिया कि भाई मुझे 5,000 दे दो, तो वो बोलेंगे अरे प्रभु जी बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं आप। हाँ, ऐसा बोलेंगे। वो वहाँ डेकोरेटर वाला एक माइक रखने के लिए 10,000 रुपया मांगता है तो उसको दे देते हैं, उससे भी करेंगे थोड़ा निगोशिएशन, पर वो बोलेगा अगर नहीं चाहिए आपको तो मैं लेके जाता हूँ। उसको ही मालूम, उसको भी नीड है, लेकिन वो हम उसको दे देंगे। लेकिन हम ब्राह्मणों को देने में हम ही कंजूसी करते हैं। तो अगर हम ब्राह्मण को देंगे ही नहीं तो हमें अच्छे ब्राह्मण मिलेंगे नहीं, क्योंकि कोई ब्राह्मण अगर बन रहा है तो वो सोचेगा ना उसका घर गृहस्थी चलना चाहिए, तो घर गृहस्थी चलाने के लिए उसको धन चाहिए, धन लोग देना नहीं चाहते, तो वो क्या करेगा, वो भी जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, वो भी यज्ञ कार्य छोड़ देगा। तो फिर जब हमारे घर में किसी की मृत्यु होगी, किसी का विवाह होगा, किसी का जन्म होगा, तो हम ब्राह्मण ढूंढने लगते हैं, प्रभु जी आपके पास कोई अच्छा ब्राह्मण है क्या? कैसे मिलेगा आपको अच्छा ब्राह्मण? आप पैसा देना चाहते नहीं और आपको अच्छे ब्राह्मण चाहिए। और फिर जब वो ब्राह्मण आएगा तो उसको बोलेंगे प्रभु जी जो ब्राह्मण वही है जो शुद्ध होता है, जो ये होता है, उसको फिलॉसफी भी देंगे लेकिन धन नहीं देंगे। ये मैं अपना दर्द नहीं सुना रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि आज सोसाइटी में क्यों अच्छे ब्राह्मण नहीं है। हम लोगों को तो, मैं तो इस्कॉन मंदिर में राधा गोपीनाथ जी के चरणों में बैठ के और व्यासपीठ पे बैठ के बोल रहा हूँ कि हमारे इस्कॉन संस्था में भक्त अगर कोई ब्राह्मण है तो वो बहुत धनी ब्राह्मण है, वो गरीब ब्राह्मण नहीं है। तो हम लोगों की चिंता की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो लोग अच्छे ब्राह्मण की आवश्यकता या उनकी नीड को कह रहे हैं कि हमें चाहिए, लेकिन वो उसको सफिशिएंट अमाउंट नहीं देंगे, तो आपको अच्छे ब्राह्मण नहीं मिलेंगे। सो चैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ, हुम टू गिव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसको दे रहे हैं, तो वो देना है योग्य ब्राह्मण को या किसी ऐसी संस्था को दीजिए जो अपना कार्य सकुशल कर रहा हो। कैसी भी जिसको आप जानते नहीं उसको कभी दान नहीं करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आप उसको जानते नहीं तो दान मत करो। रास्ते में चलते फिरते भिखारी जो आते हैं, भिक्षुक आते हैं, उनको आप कुछ खाने योग्य वस्तु दे दो, पैसा मत दो। देखो अगर आप उनको खाना दोगे ना वो नहीं लेंगे, क्यों पता है? वो पैसा चाहिए, उनका बिजनेस है अर्निंग। इसलिए जो भी व्यक्ति दे दो ना, 10 किलो चावल दे दो,
ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो चावल का क्या होगा, या तो वो खाएगा या तो वो फेंकेगा, उससे ज़्यादा और क्या करेगा, वो कुछ कर ही नहीं सकता। तीसरा, उसको बेचेगा भी तो भी उसको उतना पैसा तो मिलेगा भी नहीं, तो इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए हमारे यहाँ जो वो सिस्टम था ना, कोई भी वस्तु आदान प्रदान करना, कुछ आप दो कुछ मैं दूं, वो वाला हिसाब चलो, वो सही था। ये धन अशुद्ध है, ये जो पेपर मनी आया ना, इसने हमारे संस्कृति को नष्ट किया है। चलो ठीक है। और प्रभु जी एक लास्ट क्वेश्चन है। प्रभु जी आपने यूज सेड कि कर्म लगेगा इफ वी टेक समथिंग, लेट्स से इफ आई एम डूइंग वर्शिप समवेयर एंड मैं ज़्यादा मांग लूँ पैसा दक्षिणा में, हाँ, तो लगेगा, मतलब कैसे लगेगा वो कर्मा, मुझे ये समझा नहीं, कर्मा देखो, कैसे लगेगा? गुरु जो ब्राह्मण होता है ना, वो भगवान पे निर्भर रहता है। अगर उसको लगता है कि धन मुझे पाल रहा है, भगवान मुझे नहीं पाल रहा है, तो ऐसे ब्राह्मण का क्या लाभ। ब्राह्मण वही है जो भगवान पे निर्भर रहता हो। वो धन के ऊपर निर्भर रह गया तो वो ब्राह्मण थोड़ी है, तो शूद्र हो गया, वैश्य हो गया, ब्राह्मण नहीं रह गया। हम तो ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण मतलब जो भगवान पे निर्भर रहता है, वो किसी पे निर्भर नहीं रहता।